अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्लांट टिश्यू कल्चर, उसी की आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है इसको मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। जो ये टेक्निक है इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ many viable and commercially useful plants, that is जो बहुत सारे कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स है या यूज़फुल प्लांट्स है जिनको अगर हम नॉर्मल फील्ड कंडीशंस में ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा समय टाइम लेते हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए, उनकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो एग्जांपल इसमें पोटैटो प्लांट्स है, ऑर्चिड्स है, बनानाज है, कॉर्निशन प्लांट्स है, इसी तरह से फ्लावर डेकोरेटिव प्लांट जो है उनके लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो एप्लीकेशन इसकी है वो है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स बाय यूजिंग शूट टिप्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। दैट मीन्स जो ये टेक्निक है इस टेक्निक को हम डिजीज फ्री प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जिनको हम रूट्स से, ट्यूबर्स, बल्बस, राइजोम्स या कॉर्म्स से ग्रो करते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उन प्लांट्स में ये चांस रहता है कि वहाँ पर पैथोजेनस उनको अटैक करते हैं और वो फिर वायबल नहीं रहते हैं या उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो है मेरिस्टेम टिप कल्चर। या वहाँ पर उन प्लांट्स के मेरिस्टेम टिप जो शूट टिप्स है उनको हम एक्सप्लांट के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर उस एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। वहाँ से जो नए प्लांट लेटस बनते हैं उन प्लांट लेटस से हमें बहुत सारे डिजीज़ फ्री प्लांट्स हमें मिलेंगे। इसमें अगर एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल इसमें शुगर कैन है, स्वीट पोटैटो, दहलिया या पोटैटो जैसे प्लांट्स, इनमें ज़्यादा चांस रहता है कि इनमें पैथोजेनस अटैक करते हैं। इन्हीं प्लांट्स को अगर हमें पैथोजेनस से दूर रखना है तो उसके लिए हम मेरिस्टेम टिप कल्चर टेक्निक यूज़ करके उन प्लांट्स की लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर थर्ड एप्लीकेशन जो इसकी है वो है प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स। दैट मीन्स बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन एरियाज में वो ग्रो करते हैं वहाँ पर उनके साथ हर्बल प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, या कुछ प्लांट्स ड्रॉट कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो उनकी अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसी तरह से इस टेक्निक को हम कंजर्वेशन ऑफ रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो दुनिया में बहुत सारी प्लांट स्पीशीज जो इस वक्त एंडेंजर्ड है यानी ख़त्म होने की कगार पे है या बहुत रेयर है, उन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना, उसके लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसी तरह से अगर हमें हाइब्रिड वैरायटी चाहिए प्लांट्स की, हाइब्रिड प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जिनमें हमें क्वालिटीज़, हर किस्म की क्वालिटी चाहिए, तो उन प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। यानी दो प्लांट से जिनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनकी सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को हम पहले फ्यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पर उनको कल्चर मीडिया पे ग्रो करके वहाँ पर जो नया प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड होगा। उसमें दोनों प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उसमें डेवलप हो जाएंगी। इस टेक्निक को हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स, यानी इस टेक्निक को हम आर्टिफिशियल सीड्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत रेयर है दुनिया में या जिनको कंजर्व करना
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या जिनको हमें फ्यूचर में यूज़ करना है, उनको कंजर्व करने के लिए हम उनके जर्म प्लाज्म को कंजर्व कर सकते हैं बाय द टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और उसकी इम्पोर्टेंस। थैंक यू।